नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर नंबर 12 माहेश्वर। बच्चों, ये कहानी है आरव, अनन्या और उनकी चाची की। जैसा यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, ये लड़का आरव है, ये अनन्या और ये उनकी चाची है। ये एक दिन अखबार पढ़ते हैं तो इनको अखबार में एक किले की फोटो दिखाई देती है। तो आरव अपनी चाची से फोटो के बारे में पूछता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इट वॉज ए प्लेजेंट इवनिंग। बच्चों, प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद। ये एक सुखद शाम थी। आरव एंड अनन्या वर सिटिंग विद देयर चाची। आरव और अनन्या अपनी चाची के साथ में बैठे हुए थे। दे सा ए पिक्चर ऑफ ए फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है बच्चों किला। इन द न्यूज़पेपर, अखबार में। उन्होंने अखबार में एक किले की तस्वीर देखी। आरव, चाची, डू यू नो द नेम ऑफ दिस फोर्ट? इट लुक्स सो ग्रांड। ग्रांड का मतलब होता है बच्चों भव्य और बड़ा। आरव अपनी चाची से पूछता है कि चाची, क्या आप इस किले का नाम जानती हैं? यह बहुत भव्य लग रहा है। चाची विद ए ट्विंकल इन हर आई। चाची आंखों में चमक के साथ, कम हियर, इधर आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। वेल, द फोर्ट इन द पिक्चर इज द मेजेस्टिक माहेश्वर। बच्चों, मेजेस्टिक का मतलब होता है शानदार। चाची आंखों में चमक के साथ में कहती है, इधर आओ, बैठो, यह तस्वीर में जो किला है वह शानदार महेश्वर है। इट वॉज बुल्ड सो लॉन्ग एगो बाई क्वीन अहिल्याबाई। इसे बहुत समय पहले रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। दिस फोर्ट इज फेमस फॉर इट्स ओवरहैंगिंग बालकोनीज। यह किला अपनी झूलती हुई बालकोनियों के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों, ओवरहैंगिंग का मतलब होता है झूलती हुई। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि दीवार, जैसे सपोज कीजिए आप, ये दीवार है किले की, तो ये बालकोनी उनकी इस तरीके से बनवाई हुई थी। तो ये ऐसे लगता है जैसे वो बालकोनियां झूल रही हूं। आरव एक्साइटेड। आरव ने उत्साहित होकर, ए क्वीन एंड हर फोर्ट ओवरहैंगिंग बालकोनीज। आरव उत्साहित होकर कहता है, एक रानी और उसका किला और झूलती हुई बालकोनियां। अनन्या, दैट इज एक्साइटिंग। यह तो रोमांचक है। अनन्या कहती है तो रोमांचक है। ए रियल क्वीन बिल्ट द माहेश्वर फोर्ट। क्या सचमुच एक रानी ने महेश्वर किला बनवाया था? चाची स्माइलिंग। चाची स्माइल करते हुए, यस डियर, हाँ प्यारी बच्ची, क्वीन अहिल्याबाई रूल ओवर। रूल ओवर का मतलब होता है बच्चों राज करना या शासन करना। महेश्वर ए प्लेस इन मध्य प्रदेश। तो चाची मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ प्यारी बच्ची, रानी अहिल्याबाई ने मध्य प्रदेश के महेश्वर पर शासन किया था। दिस प्लेस इज जस्ट 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। यह जगह इंदौर से केवल 95 किलोमीटर दूर है। She was a warrior queen who ordered to build a strong and beautiful fort on the banks of the नर्मदा रिवर। बच्चों, वॉरियर का मतलब होता है बहादुर, जो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और बहादुरी से युद्ध को लड़ते हैं। क्वीन मीन्स रानी, बुल्ड मीन बनवाया, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, ब्यूटीफुल सुंदर, फोर्ट मीन्स किला, बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, बैंक मतलब होता है बच्चों किनारा। वह एक, वॉरियर मीन्स बहादुर या वीरांगना, वह एक वीरांगना रानी थी जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे एक मजबूत और सुंदर किला बनवाने का आदेश दिया था। दिस क्वीन हैड द फोर्ट्रेस बुल्ड ऑन ए हिल। इन रानी ने इस किले को एक पहाड़ी पर बनवाया था। एंड फ्रॉम देयर शी कुड सी हर एंटायर किंगडम ऑफ माहेश्वर। किंगडम मीन्स होता है बच्चों राज्य, जहां से वह अपने पूरे राज्य को, महेश्वर को देख सकती थी। दिस फोर्ट इज आल्सो नोन एज अहिल्या फोर्ट। इस किले को अहिल्या किला भी कहा जाता है। तो बच्चों, एक बार फिर इसका मतलब देख लेते हैं। दिस प्लेस इज जस्ट 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। यह जगह इंदौर से केवल 95 किलोमीटर दूर है। शी वाज ए वॉरियर क्वीन हु ऑर्डर्ड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। वह एक वीरांगना रानी थी जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे पर एक मजबूत और सुंदर किला बनवाने का आदेश दिया था। दिस क्वीन हैड द फोर्ट्रेस बिल्ड ऑन ए हिल एंड फ्रॉम देयर शी कुड सी हर एंटायर किंगडम ऑफ माहेश्वर। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज अहिल्या फोर्ट। यह किला पहाड़ी पर बनाया गया था जहां से वह अपने पूरे महेश्वर राज्य को देख सकती थी। इस किले को अहिल्या किला भी कहा जाता है। आरव, व्हाट वाज क्वीन अहिल्या लाइक ए रूलर? आरव पूछता है कि रानी अहिल्या कैसी शासक थी? चाची, शी बिलोंग टू द ग्रेट होलकर फैमिली हु रूल्ड द किंगडम। चाची बताती है कि वह महान होलकर परिवार से थी जिन्होंने राज्य पर शासन किया।
शी प्रोटेक्टेड हर पीपल एंड बुल्ड टेम्पल, स्कूल एंड वेल्स। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा की और मंदिर, स्कूल और कुएं बनवाए। द फोर्ट शी बुल्ट हैज ओवरहैंगिंग बालकोनीज दैट सीम्स टू फ्लोट इन द एयर। उनके बनाए किले में झूलती हुई बालकोनियां हैं जो हवा में तैरती हुई लगती हैं। देखो बच्चों, जो यहाँ पर दिखाया गया है ये वो बालकोनी है ना। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जो ये बालकोनी हमने देखी वो इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ निकली हुई थी, जिनको हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग, बाहर की तरफ निकली हुई थी और वो ऐसी लगती थी हवा में जैसे वो झूल रही हो। आप इसको देख सकते हैं, ये हवा में झूलती लगती है। ये उनकी बालकोनी थी जो उनके महल में लगी हुई थी। शी रूल्ड विद काइंडनेस एंड विजडम एंड पीपल लव्ड हर। उन्होंने दया और बुद्धिमानी से शासन किया और उन्हें लोग बहुत प्यार करते थे। बच्चों, विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी और काइंडनेस मीन्स दयालुता। ए 13 feet tall स्टैचू ऑफ क्वीन अहिल्याबाई स्टैंड्स इवन टुडे इन फ्रंट ऑफ द प्लेस लाइक ए गार्जियन वॉचिंग ओवर हर लैंड। आज भी महल के सामने रानी अहिल्याबाई की 13 फीट ऊंची प्रतिमा खड़ी है, जैसे अपने राज्य की रक्षा कर रही हो। आरव एंड अनन्या टुगेदर। आरव और अनन्या एक साथ में। टेल अस मोर अबाउट द फोर्ट चाची। आरव और अनन्या एक साथ में कहते हैं, चाची हमें किले के बारे में और बताइए। चाची स्माइलिंग, ओ यस। चाची मुस्कुराते हुए, हाँ। द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ग्रांड स्टेयरकेस। चाची कहती है, यह किला अपनी अनोखी निर्माण शैली और भव्य सीढ़ियों के लिए जाना जाता है। इट वॉज मेड ऑफ स्पेशल रेड स्टोन्स ब्रॉट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। इसे गुजरात और राजस्थान से लाए गए खास लाल पत्थरों से बनाया गया था। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं पिक्चर में ना। जो ये किला बना हुआ है ये बहुत ही खास बना हुआ है ना, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसकी निर्माण शैली बहुत ही यूनिक अलग थी, जिसको लाल पत्थरों से बनाया गया था। जो पत्थर लाए गए थे वो गुजरात और राजस्थान से लाए गए थे। चाची, वाई नॉट, क्यों नहीं। यू विल एंजॉय विजिटिंग द फोर्ट। तुम्हें किला देखने में बहुत आनंद आएगा। यू नो द फोर्ट इज ऑन ए हिल। यह किला एक पहाड़ी पर है। ओवरलुकिंग द टाउन ऑफ माहेश्वर ऑन वन साइड एंड द नर्मदा रिवर ऑन द अदर साइड। जहां से एक और महेश्वर नगर और दूसरी ओर नर्मदा नदी दिखाई देती है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल डिजाइन टेम्पल्स नियर द फोर्ट। किले के पास कई बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। तो उनको चाची कहते हैं। चाची कहती है कि हाँ, आप जब यहाँ पर जाओगे तो बहुत ही एंजॉय करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये किला जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। जब आप वहाँ से देखते हो तो एक साइड में आपको महेश्वर राज्य दिखाई देता है और दूसरी तरफ नर्मदा नदी दिखाई देती है, और उसके आसपास में बहुत सारे सुंदर मंदिर भी बने हुए हैं। अनन्या एक्साइटेडली, एंड व्हाट एल्स चाची, इज देयर मोर। अनन्या उत्साहित होकर, और क्या चाची, क्या और कुछ भी है। चाची, यस देयर इज समथिंग स्पेशल यू विल लव। चाची कहती है, हाँ वहाँ एक खास चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। द पीपल ऑफ महेश्वर आर नोन फॉर वेविंग द फेमस महेश्वरी साड़ीज। दे आर मेड फ्रॉम कॉटन एंड सिल्क एंड द डिजाइंस आर सो यूनिक। चाची उनको बताती हैं कि महेश्वर के लोग प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियाँ बुनने के लिए जाने जाते हैं। ये साड़ियाँ कपास और रेशम से बनाई जाती हैं और इनके डिजाइन बहुत अनोखे होते हैं। बच्चों, यूनिक का मतलब होता है अनोखे। जैसे अनन्या एक्साइट होकर अपनी चाची से कहती है कि चाची इसके अलावा भी क्या और वहाँ पे कुछ है। तो उनको चाची बताती है कि हाँ, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, जब आप वहाँ पर जाओगे तो आप उनको बहुत पसंद करोगे। कि वहाँ के जो लोग हैं वो महेश्वरी साड़ियों को बुनते हैं जो सिल्क और कॉटन की बनी हुई होती हैं, और उनका डिजाइन बहुत ही अलग होता है, यूनिक होता है। न्यू वर्ड्स। बच्चों, स्टोरी में आए कुछ नए वर्ड्स देख लेते हैं। फोर्ट मीन्स किला, मैजेस्टिक मीन्स शानदार, ओवरहैंगिंग मीन्स होता है बाहर निकला हुआ, बालकोनीज बालकोनी, रूलर शासन या राजा जो राज करता है, यूनिक मतलब अनोखा। तो बच्चों, अभी हमने महेश्वर स्टोरी का हिंदी में मीनिंग समझा है और जो इसके वर्ड हैं उनका मीनिंग देखा है। इस पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।